नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो थोड़ा गंभीर जरूर है, लेकिन हमारे आसपास की एक बहुत ही वास्तविक तस्वीर पेश करता है। आज हम गृह मंत्रालय, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्टों के आधार पर साल 2026 के भारत में अपराध के आधुनिक परिदृश्य को समझेंगे, वो भी बिना किसी पक्षपात के, पूरी तरह से तथ्यों के आधार पर। तो चलिए बिना देर किए सीधे इन आधिकारिक आंकड़ों के पन्नों को पलटते हैं। 6 करोड़ 20 लाख, जी हां, 6 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा। एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में दर्ज किए गए आपराधिक मामलों की ये कुल संख्या है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि ये उस विशाल चुनौती को दिखाता है जिससे हमारी कानून व्यवस्था हर दिन हर पल जूझ रही है। इतने बड़े पैमाने पर मुकदमों का दर्ज होना साफ बताता है कि अपराध की जड़ें कितनी गहराई तक फैली हैं। लेकिन सिर्फ इस एक नंबर से पूरी कहानी समझ नहीं आती। तो चलिए सबसे पहले भारत में अपराध के इस पूरे परिदृश्य को करीब से समझते हैं। जब हम इस बड़े नंबर को तोड़कर देखते हैं तो देश के 5 सबसे आम अपराध सामने आते हैं: चोरी, धोखाधड़ी, हत्या, अपहरण और साइबर फ्रॉड। अब यहां एक बहुत ही अजीब और चिंताजनक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपहरण और हत्या जैसे पारंपरिक अपराधों का ग्राफ ऊपर गया है, वहीं दूसरी तरफ साइबर फ्रॉड जैसे नए युग के डिजिटल अपराध भी बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। मतलब साफ है, अब खतरा सिर्फ हमारी गली मोहल्लों में नहीं है, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी उतना ही बड़ा है। तो आइए बात करते हैं डिजिटल युग के इन नए और अदृश्य खतरों की। आजकल के अपराधी जिन डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, यूपीआई स्कैम, फिशिंग अटैक, रातों रात अमीर बनाने वाली फर्जी निवेश योजनाएं और सोशल मीडिया हैकिंग सबसे ऊपर हैं। गृह मंत्रालय ने इन आधुनिक अपराधों पर खास तौर से चिंता जताई है। और सबसे डरावनी बात क्या है? इन अपराधियों का कोई चेहरा नहीं होता। सरकारी रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती हैं कि लाखों नागरिक पहले ही इन पहचान विहीन डिजिटल धोखों का शिकार हो चुके हैं। इन हाईटेक खतरों से हटकर अब एक बहुत ही जमीनी और गंभीर मुद्दे की ओर मुड़ते हैं: मानव तस्करी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़े इस भयानक समस्या की असली वजहों को सामने लाते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की लिस्ट में राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना शामिल हैं। और इनके पीछे के मुख्य कारण हैं गरीबी, बेरोजगारी, बाल श्रम, अवैध विवाह और देह व्यापार। रिपोर्ट एक बहुत ही दुखद वास्तविकता को भी निष्पक्ष रूप से उजागर करती है कि खास तौर पर राजस्थान में नाबालिग लड़कियों की तस्करी के मामले बहुत ज्यादा दर्ज हुए हैं। ये इस बात का सबूत है कि कैसे अपराधी सीधे तौर पर सामाजिक कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सब के खिलाफ क्या कदम उठाए जा रहे हैं। नजर डालते हैं संगठित अपराध और पुलिस की कार्रवाई पर। 854 ये सटीक नंबर पुलिस प्रशासन की एक बहुत बड़े कामयाबी की कहानी कहता है। ये हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन गैंग बस्ट 2026 की विशालता का सीधा प्रमाण है। इतने सारे अपराधियों को सिर्फ इस एक बड़े अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस ऑपरेशन की उपलब्धियां सच में काबिले तारीफ हैं। 280 कुख्यात गैंगस्टर्स को सलाखों के पीछे डाला गया और भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए। लेकिन सबसे खास बात यह रही कि ये पूरी कार्रवाई 5 राज्यों की पुलिस के बेहतरीन तालमेल से मुमकिन हो पाई। ये एक शानदार मिसाल है कि जब अलग अलग राज्यों की एजेंसियां मिलकर एक लक्ष्य पर काम करती हैं तो वे बड़े से बड़े संगठित अपराध और हथियारों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर सकती हैं। एक तरफ जहां ऐसे बड़े ऑपरेशंस चल रहे हैं, वहीं कभी-कभी कुछ ऐसी विशेष घटनाएं भी घट जाती हैं जो पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। देहरादून मॉब अटैक केस इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। आधिकारिक विवरण के मुताबिक देहरादून में एक छात्र पर कथित तौर पर नस्लीय हमला हुआ। इस घटना की संवेदनशीलता के कारण इसने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी और समाज में कई गंभीर चर्चाओं को शुरू कर दिया। इस मामले को लेकर पुलिस की प्रतिक्रिया काफी तेज रही। तथ्यों के आधार पर देखें तो सबसे पहले मामले की निष्पक्ष जांच के लिए तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया। इसके बाद तेजी से कार्रवाई करते हुए कई गिरफ्तारियां भी की गईं और फिलहाल मामले की गहराई से जांच जारी है। आधिकारिक रिपोर्टिंग बिना किसी पक्षपात के साफ करती है कि इस केस में कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन हो रहा है। खैर, अब तक हमने ये तो बहुत अच्छे से समझ लिया कि देश भर में क्या हो रहा है, चाहे वो साइबर ठगी हो, संगठित अपराध हो या फिर तस्करी। लेकिन अब सबसे अहम सवाल सामने आता है कि आखिर ये सब इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है। जब तक हम इस क्यों का जवाब नहीं ढूंढेंगे, तब तक समस्याओं की जड़ तक पहुंचना नामुमकिन है। तो आइए
गहराई से समझते हैं अपराधों के इन मुख्य कारणों को। अगर हम इन सारे आंकड़ों को ध्यान से देखें तो ये सभी सीधे तौर पर हमारे समाज की बुनियादी कमियों से जुड़े नजर आते हैं। बेरोजगारी, बढ़ता नशा, इंटरनेट फ्रॉड का लालच, सामाजिक असमानता और साइबर दुनिया को लेकर जागरूकता की भारी कमी, ये वो असली जड़ें हैं जिन पर अपराध की इमारत टिकी है। जरा सोचिए, सामाजिक असमानता और बेरोजगारी सीधे तौर पर मानव तस्करी और गैंग्स को बढ़ावा देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट तो सबके पास है लेकिन सुरक्षा की जानकारी नहीं है, जो डिजिटल धोखेबाजों के लिए एक खुला मैदान तैयार कर देता है। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन तमाम तथ्यों और आंकड़ों को देखने के बाद ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकता है। जब अपराध की जड़ें हमारी अपनी सामाजिक असमानता और बेरोजगारी में इतनी गहराई तक धंसी हुई हैं, तो क्या सिर्फ पुलिस के डंडे और गिरफ्तारियां काफ़ी हैं? क्या ये दीर्घकालिक समाधान हो सकता है? शायद इस पर पूरे समाज को मिलकर सोचने की ज़रूरत है। भारत के अपराध परिदृश्य के इस विस्तृत एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।